स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और फिर से हम लोग एरर्स करेंगे कंजंक्शन पे बेस्ड। ये लास्ट पार्ट है कंजंक्शन का, ठीक है। तो इसमें हर सेंटेंस में इसमें भी अलग अलग रूल्स हैं, तो फिर से आप लोग कॉपी लेकर के अपनी रेडी हो जाइए। हर सेंटेंस को लिखेंगे और वीडियो पॉज करके उसके रूल्स को साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस अगेन, नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग व्हेन हिज पेन रन आउट ऑफ इंक। रन आउट इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। नो सूनर इसका मतलब होता है, नो सूनर मतलब होता है जो ही मैंने स्टार्ट किया लिखना, उसने जो ही उसने स्टार्ट किया लिखना, उसका पेन त्यों ही खत्म हो गया। तो जो ही त्यों ही का सेंस देता है नो सूनर। तो मैं फिर से बता दूं आपको, नो सूनर को आप नेस्ट से याद करेंगे, बर्ड्स का नेस्ट। तो नो सूनर और इसके साथ हमेशा यूज होता है देन, नॉट THEN, इट्स अ THAN, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि नो सूनर के साथ उन्होंने व्हेन लगा दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे यूज होगा THAN, देन। जो ही उसने लिखना स्टार्ट किया उसका पेन खत्म हो गया, त्यों ही उसका पेन खत्म हो गया। तो नो सूनर के साथ देन। नेक्स्ट, आई वुड रादर हैव आइसक्रीम देन कॉफी। ये सेंटेंस अरेंजमेंट का रूल है इसमें, और इसमें आपने ध्यान देना है कि रादर के साथ कभी भी रादर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देन ही लगता है, लेकिन रादर मतलब क्या होता है? आई वुड रादर के बजाय, रादर मतलब बजाय। तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट का है। जैसे आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये हैव का मतलब यहाँ पे है मैंने लिया, मतलब पसंद किया। आई वुड हैव रादर आइसक्रीम देन कॉफी। क्यों ऐसा सेंटेंस अरेंजमेंट बना? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो कंजंक्शन है देन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसके जस्ट पहले भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आपको जो कंजंक्शन है जैसे रादर देन, ठीक है। तो यहाँ पे रादर आएगा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। और हैव, मैंने आइसक्रीम के बजाय कॉफ़ी लेना चाहा, ठीक है। आई वुड हैव आइसक्रीम, आई वुड हैव रादर आइसक्रीम देन कॉफ़ी, मतलब आइसक्रीम लेना चाहा किसके बजाय? कॉफ़ी के बजाय। तो आई वुड हैव रादर आइसक्रीम देन कॉफ़ी, ठीक है। के बजाय, के अलावा, रादर मतलब के अलावा। तो बस ये सेंटेंस अरेंजमेंट था। आपको सब्जेक्ट वर्ब देन आपका कंजंक्शन रादर, उससे पहले लेना चाहा तो हैव आ जाएगा, रादर आइसक्रीम देन कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट रादर डिलीजेंट। मैंने बताया कि रादर मतलब तो के अलावा या के बजाय होता है। अब यहाँ पे अगर इसको हिंदी करें, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है, मेहनती के बजाय। तो ये कुछ बन नहीं रहा है सेंटेंस। जब भी आपका नॉट आए सेंटेंस में, तो उसको देखिए कि अगर आगे कंजंक्शन मांग रहा है तो उसके साथ बट यूज होगा। अब ये सेंटेंस कैसे बना? ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट। वह इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन क्या है? मेहनती है। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, ठीक है। तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट इज मोस्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, डिलीजेंट, डिलीजेंट एक वोकैब है। डिलीजेंट को याद करने का तरीका कि दिल्ली के जेंट्स बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। दूसरा एक लेबोरियस भी इसका साइनो होता है, लेबोरियस। लेबर क्लास क्या होती है? बहुत मेहनती होती है। एसिडुअस, एसिडुअस मतलब क्या होता है? एस, इसको एस से गधे से याद कर लेंगे। एस क्या होता है? बहुत मेहनती होते हैं, सुबह सुबह माल ढोने का काम करते हैं, तो एसिडुअस भी बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। और परसीवरेंस होता है इसका, परसीवरेंस, हार्ड वर्कर, ये सब इसके साइनम वर्कर, साइनो है इसके डिलीजेंट के। हार्ड वर्कर आपके याद रहेगा, डिलीजेंट दिल्ली के जेंट, लेबोरियस लेबर क्लास, एसिडुअस एस, परसिवरेंस और हार्ड वर्कर। ये वो कैब है डिलीजेंट की जिसका मतलब होता है मेहनती, ठीक है। तो सेंटेंस कह रहा है इज नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन परिश्रमी है। और रादर यहाँ पे बजाय का सेंस दे रहा था, तो बट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट। नेक्स्ट, आई विल नॉट एक्सेप्ट नथिंग एल्स देन 500 bucks। बक्स मतलब होता है पैसे। मैं 500 bucks यानी कि 500 रुपये से कम कुछ भी नहीं लूंगा। और सेंटेंस में यहाँ पे अगर हिंदी करें, नथिंग एल्स देन दिया हुआ है, के अलावा।
तो यहाँ पे सेंटेंस के अलावा नहीं आएगा, से कम आएगा कि 500 रुपये से कम, कुछ 500 रुपये से कम नहीं लूँगा। तो आई विल नॉट एक्सेप्ट नथिंग लेस देन, यहाँ पे यूज होगा नथिंग लेस देन 500 bucks, ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस इंसिस्टेड, पुलिस ने आग्रह किया कि वह उनको, ही शुड टेल देम, he should tell them nothing less than the truth, कि सच के अलावा और कुछ ना बताए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, nothing less, सच के अलावा की बात हुई है, सच से कम की बात नहीं हुई है। तो nothing else, सच के अलावा, ठीक है। और क्या, सच के अलावा और कुछ ना बताए, nothing else but the truth, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेंटेंस ठीक है, नथिंग एल्स बट द ट्रूथ, सच के अलावा और उनको कुछ भी ना बताए, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट टेक जुडिशियस डिसीजन, आपको एक न्यायिक निर्णय लेना चाहिए, लेस्ट यू मे नॉट कमिट एरर, आपने याद रखना है लेस्ट, लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड लेता है, ठीक है, लेस्ट। तो यू मस्ट टेक, आपको न्यायिक निर्णय लेना चाहिए, लेस्ट कि तुम कोई गलती ना करो, तो लेस्ट यू शुड नॉट, तो मे के रिप्लेस पे क्या आएगा, शुड आएगा। और ध्यान देना है कि जब आपका लेस्ट लग जाता है, लेस्ट अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आता है। तो सेंटेंस अब ऐसे बनेगा, यू मस्ट टेक जुडिशियस डिसीजन लेस्ट यू शुड कमिट एरर, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्ट आपने याद रखना है, लेस्ट के अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, ना तो वुड आएगा, ना मे आएगा, ना माइट आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड, और आगे भी नॉट नहीं होगा क्योंकि लेस्ट अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, राम विल कम बिटवीन, अब इन दो को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। राम विल कम बिटवीन, बिटवीन जब भी आता है तो उसके साथ टू नहीं आता है, उसके साथ आता है एंड। राम आएगा 7 और 9 बजे के बीच में, बिटवीन लगाए तो 7 और 9 बजे के बीच में, तो टू नहीं होगा। अब ये देखिए, द पार्टी इज फ्रॉम, फ्रॉम से लेकर के 7 बजे से 9 बजे के बीच में चलेगी, तो 7 से 9 बजे, तो यहाँ पे होगा 2। अब ध्यान दीजिए, बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होगा और फ्रॉम के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होगा। अब यहाँ पे दो कंजंक्शन की बात हो रही थी, जो इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, टू को रिप्लेस करेगा एंड और एंड को रिप्लेस करेगा टू, बस आपने याद रखना है बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस का मतलब हुआ कि राम आएगा 7 और 9 बजे के बीच में, और सेकंड वाले का मतलब हुआ पार्टी चलेगी 7 से 9 बजे, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज सो ऑनेस्ट, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको कि सो दैट हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और बीच में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज होगा, ठीक है। ये 2 रूल थे। अगर आपका यहाँ पे यूज होता सो एज, सो डॉट 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 एज, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। एज आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ही सो ऑनेस्ट, अब देखिए सो के साथ हमेशा कंजंक्शन आपका दैट यूज होगा, कि दोबारा सो नहीं यूज होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सो के साथ सो लगा दिया, ये गलत है। तो ऑनेस्ट तो रहेगा, सो दूसरे वाले सो के रिप्लेस करेगा दैट। ही सो ऑनेस्ट, वो इतना ईमानदार है कि उसको हर कोई पसंद करता है, तो दैट एवरीवन लाइक्स हिम। डन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमेशा एरर फॉर्म में नहीं, आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसमें आपका क्वेश्चन आएगा रिमूव टू। इसको रिमूव टू करिए, मतलब यहाँ पे जहाँ पे सो दैट यूज हुआ है, इसको आपको टू में कन्वर्ट करना है। टू जहाँ पे भी यूज होता है एडजेक्टिव से पहले, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन इतना मुश्किल है, तो करेंगे दिस क्वेश्चन इज टू, पहले वाले टू को डबल ओ करेंगे, टू डिफिकल्ट दैट। अब यहाँ पे दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व्ड है, ये भी ध्यान देना है, पास्ट की वर्ब है। आपको जब इसको रिमूव टू करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपने लिखना है इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, और सेकेंड वाले टू में सिंगल हो, टू सॉल्व, बस
ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपका क्वेश्चन दिस ऐसे करके आए और इसको आपको सिंपल में लिखना हो, सो दैट में कन्वर्ट करना हो, तब आपका हो जाएगा दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, पास्ट में वर्ब चली जाएगी। और अगर आपका सो दैट को रिमूव टू करना है तो दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया टू नेगेटिव है इसीलिए वहाँ पे कैन नॉट भी दोबारा नहीं लिखेंगे। वो 4 ऑप्शन अगर आपको इसको देंगे तो वो 2 तरीके से देंगे, या तो कैन नॉट भी दोबारा लिख देंगे या सॉल्व्ड भी दोबारा लिख देंगे। तो आपने ध्यान देना कैन नॉट भी नहीं आएगा, सॉल्व्ड भी नहीं आएगा। टू नेगेटिव है इसलिए कैन नॉट भी हट जाएगा और सॉल्व्ड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सॉल्व। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 10 एरर्स थी जो कि आपकी बेस्ड थी कंजंक्शन पे। मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी दिया है जिसमें कंजंक्शन की और भी रूल्स थे, तो उनको देख करके इनको देख करके प्लस बहुत सारे रूल्स आपके बनते हैं, तो इनको आपको कॉपी में नोट करके साइड में अपने रूल्स को लिखना है, तो आप पाएंगे कि आपके कंजंक्शन के कितने सारे रूल्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करते रहिए वीडियो को। ठीक है, तो फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट।